नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे होंगे। एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे, संधि प्रकरण चल रहा था अपना, जिसमें पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि पढ़ी थी। कौन सी संधि पढ़ी थी? स्वर। अब उससे अगला भेद आ रहा है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। कब होती है व्यंजन संधि? मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आए और उस व्यंजन को व्यंजन ही आदेश हो, विकार क्या हो? व्यंजन ही हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यहां स्वर भी आ सकता है, कुछ परिस्थितियों में स्वर भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो जो विकार जो पैदा होता है वो व्यंजन ही होगा, तब वहां पर व्यंजन संधि होती है। यानी कह सकते हैं कि जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो व्यंजन में उत्पन्न विकार ही व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में हम उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। यहां पर देखिए ये हलंत लगा है। हलंत का क्या अभिप्राय है कि यह वर्ण जो है वह स्वर रहित है, जिसे हम कह सकते हैं आधा है। इसका मतलब ये व्यंजन है, इसके अंत में स्वर नहीं है। जैसे मैं इस प्रकार से लिख दूं कै, तो यह कै केवल व्यंजन ही नहीं है, ये दो से मिलकर, दो वर्णों से मिलकर बना है, कै प्लस ए। जब हमने वर्ण पढ़े थे तब बताया था आपको, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसी प्रकार से कै जो बनेगा वो कै प्लस ए मिलकर बना है, तो अंत में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। यहां हलंत लगा, इसका मतलब आगे स्वर नहीं है। तो व्यंजन के बाद क्या आ रहा है आ रहा है। तो नियम के अनुसार ये संधि होती है वाग्घरी। क्या होता है? वाग्घरी। अब ये किस नियम के अनुसार हुआ है वो नियम आपको मैं समझाऊंगा। तो समझ में आया यहां किसको विकार पैदा हुआ है? व्यंजन को विकार पैदा हुआ है। इस कारण से यहां संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। और उदाहरण ले लीजिए, जैसे वाक प्लस ईश। यहां पर क्या रहा है? कै व्यंजन है, स्वर तो अंत में नहीं है ना, इसके आगे स्वर आ गया, लेकिन इसमें उत्पन्न विकार होगा ना, तो ये बनेगा वागीस। यानी कहने का मतलब कै को क्या बन गया? गे बन गया। तो यहां व्यंजन विकार पैदा हुआ है, इस कारण से कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब बात करते हैं इसके नियम की। एक चीज का आप ध्यान रखना, हिंदी में विशेष रूप से ये ध्यान रखना कि जो स्वर संधि होती है ना, उसमें तो उसके भेद चलते हैं। क्या चलते हैं? भेद। तो यदि कोई उदाहरण पूछा जाए स्वर संधि का, तो और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया वाचनालय में कौन सी संधि है, तो वाचनालय में स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि का कौन सा भेद है वो भी बताना पड़ेगा, तो दीर्घ स्वर बताना होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भेद नहीं बताना है, चाहे कोई भी नियम का उदाहरण क्यों ना हो, आपको उसमें केवल बताना होगा व्यंजन संधि। क्या बताना होगा? व्यंजन संधि बताना होगा। तो हम इसके नियम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला नियम लेते हैं। पहला नियम, जिसे हम घोष संधि भी कह सकते हैं, नामकरण अपन ने किया है, अपने अनुसार इसका नाम कर दिया घोष संधि। कौन सी संधि? घोष संधि। यह संधि कहती है कि घोष वर्ण आदेश होगा। यदि अघोष के परे अघोष हो तो उसको भी घोष वर्ण आदेश हो जाएगा। कैसे?
ये संधि ये कहती है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, रे, ले, व, है या कोई भी स्वर हो, तो ऐसी परिस्थिति में इस पहले वर्ण को कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा। किसके स्थान पर होगा? ध्यान रखना, इसी वर्ग के स्थान पर, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। इस वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब पहला वर्ग है 5, आपको पता ही है कौन कौन से हैं? क, च, ट, त और प। ये 5 वर्ग हैं, ठीक है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ 5 हो गए ना, 5 वर्ण हो गए। तो पहला कौन सा? क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा ङ। ऐसे ही च वर्ग है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। तो यहां भी 5 हैं, च पहला है। तो यानी कि कहने का मतलब ये वर्ग के पहले वर्ण हैं। तो इस पहले वर्ण के परे या बाद में यदि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है या चौथा आता है या पांचवा आता है या य, रे, ले, व, है या कोई स्वर आता है, स्वर 11 हैं, उनमें से कोई भी स्वर आता है, तो इस पहले के स्थान पर इसी वर्ग का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क आएगा तो ग हो जाएगा, च आएगा तो ज हो जाएगा, ट आएगा तो ड हो जाएगा और त आएगा तो द हो जाएगा और प आएगा तो ब हो जाएगा। अब ये आधे हलंत होंगे ना, तो हलंत होंगे तो ये भी हलंत आदेश होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये नियम यही करता है। इसे कहते हैं घोष। इसको क्या कहा जाता है? घोष। एक नियम तो यह है। इसी से एक नियम और निकल कर आता है। वो नियम क्या निकल कर आता है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, ये इसमें भी है, सेम नियम ही है ना। किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, तो इस पहले वर्ण के स्थान पर इस वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। ये इसी का पार्ट है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, तो इस पहले के स्थान पर भी कौन सा हो जाएगा? पांचवा वर्ण हो जाएगा। घोष संधि में यही है। तीसरा और इससे निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का, वर्ग का नहीं, है से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है। किससे प्रारंभ होने वाला? है से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, तो इस पहले के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस पहले के स्थान पर इसका तीसरा हो जाएगा और है के स्थान पर इसी वर्ग का, किस वर्ग का? ये पहले वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चौथा वर्ण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? नियम को अच्छी प्रकार से समझ लो। एक में 3 है। इस घोष संधि में ये 3 नियम है। पहला, पहले के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, रे, ले, व, है या कोई स्वर आता है तो तीसरा हो जाएगा। किसका? पहले का। यदि पहले के बाद में पांचवा आता है, किसी वर्ग का पांचवा आता है, तो पहले के स्थान पर भी उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि पहले वर्ण के बाद है से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, तो इस पहले के स्थान पर तीसरा और है के स्थान पर इसी वर्ग का चौथा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? अब इसके उदाहरण देखते हैं। ये नियम समझ गए तो अच्छी प्रकार से इसके उदाहरण भी समझ जाएंगे। दिक् प्लस नाग, दिक् प्लस नाग। अब देखो, किसी वर्ग का पहला और किसी वर्ग का पांचवा, पहले के बाद पांचवा आ रहा है तो पहले के स्थान पर भी हम क्या कर देंगे? पांचवा। तो क का पांचवा क्या होगा? ङ।
तो ये बन जाएगा दिंगनाग। कै के स्थान पर ङ हो गया, ङ बोलते हैं इसको। इसी प्रकार से जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, पहले के बाद पांचवा तो पहले को भी पांचवा कर दो और क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। अगला उदाहरण देखते हैं, कित प्लस नर, कित प्लस नर, तय के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, यानी पहले के बाद पांचवा आ रहा है, तो तय को हम पांचवा कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, किन्नर। जानते हो किन्नर, न स्त्री न पुरुष, नपुंसक लिंग में आ रहा है, वो किन्नर। इसी प्रकार से शत प्लस नारी, क्या बनाएंगे, सन्नारी, क्या बनेगा, सन्नारी। इसी प्रकार और उदाहरण लेते हैं, जैसे षट प्लस मुख, षट प्लस मुख, टै यानी पहला, पहले के बाद पांचवा, तो पहले के स्थान पर भी पांचवा कर दो, पांचवा क्या होगा, न, तो ये क्या बन जाएगा, षणमुख। ये तो पहले 1 + 5, 1 + 5 बराबर 5 वाला नियम। अब 1 + 3 4 5 बराबर 3 वाला नियम देखते हैं। कैसे, जैसे वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी, कै के बाद में स्वर आ रहा है तो इसको हम तीसरा वर्ण आदेश कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, वागीश्वरी, क्या बन जाएगा, वागीश्वरी। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा, तो यहां पहले के बाद स्वर आ रहा है तो इसका तीसरा हो जाएगा और ये बन जाएगा जगदम्बा। जगत प्लस ईश, क्या बनाओगे भाई, जगदीश, सबका मालिक यानी भगवान, जगदीश, तय का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। इसी प्रकार से उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तय के बाद में ड यानी तीसरा आ रहा है, पहले के बाद तीसरा आ रहा है तो इसका भी तीसरा हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, उड्डयन। समझ रहे हो। इसी प्रकार से अप प्लस जय, अप प्लस जय, तो क्या बनाओगे, अब्ज बना लोगे। ये नियम आया आपका 1 के बाद 3 4 5 यानी पहले का तीसरा। अब एक नियम और बताया था आपको, यदि पहले के बाद है से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है तो पहले के स्थान पर तीसरा और है के स्थान पर चौथा। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि, तो कै के बाद यानी पहले के बाद है से प्रारंभ होने वाला तो कै के स्थान पर ग हो जाएगा और है के स्थान पर घ हो जाएगा क्योंकि चौथा करना है और ये बन जाएगा वाघरी। कर लोगे। ऐसे ही पत प्लस हति, पत प्लस हति, तो क्या बनाओगे आप इसका, पद्धति। अरे राम, पद्धति कर सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये नियम था घोष संधि के, ये 3 नियम थे, समझ में आया होगा। अब अगला नियम देखते हैं, अघोष संधि।
ये तो घोष संधि थी। अब अघोष संधि देखते हैं। अघोष संधि में क्या होता है कि पहले घोष आए, यानी किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का पहला या दूसरा व्यंजन आता है, या श, फ, स में से कोई व्यंजन आता है, तो इस तीसरे के स्थान पर इसी वर्ग का हमें क्या कर देना है, पहला कर देना है। किसके स्थान पर होगा, इस तीसरे के स्थान पर पहला हो जाएगा। इसी वर्ग का, इस बात का विशेष ध्यान रखना, उसी वर्ग का होगा जिस वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, तीसरा वर्ण जैसे पहले लेते हैं कै का तीसरा क्या है, ग। ठीक है, तो ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा। तीसरा ले लेते हैं वर्ग का ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ ब, और 1 2 3 4 5। तो ग का तो क्या हो जाएगा, कै, ज का च, ड का ट, द का त, और ब का प। ठीक है, ये हलंत आएंगे तो ये भी हलंत आदेश होगा, यानी ये हलंत हैं तो ये भी हलंत आदेश होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके उदाहरण। जैसे संसद प्लस सदस्य, संसद प्लस सदस्य, द हलंत किया है मैंने। आगे क्या आ रहा है, स, तो द के बाद स, यानी तीसरे के बाद में स आ रहा है, तो द के स्थान पर पहला हो जाएगा, यानी तीसरे के स्थान पर पहला, तो ये क्या बन जाएगा, संसद सदस्य, संसद सदस्य। इसी प्रकार से विपद प्लस काल, विपद प्लस काल, यहां पर द तीसरा, यहां कै पहला, यानी तीसरे के बाद पहला आ रहा है, तो पहले के स्थान पर भी, तीसरे के स्थान पर भी हमें क्या कर देना है, पहला कर देना है, और ये क्या बन जाएगा, विपद काल। शरद काल, शरद काल, तो यहां पर देखिए तीसरा, यहां पहला, तो इसके स्थान पर भी पहला कर दो, क्या हो जाएगा, शरद काल। कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत है? तो ये था अघोष संधि। अब तीसरी लेते हैं अपन, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तीसरी है अनुस्वार संधि। तीसरा नियम है अपना अनुस्वार। अनुस्वार कब होता है? अनुस्वार तो आप जानते होंगे ना, ऊपर टिमकी लगी होती है, वो टिमकी। ये संधि ये कहती है यदि मैं के बाद कोई भी व्यंजन आता है, क्या आता है? कोई भी व्यंजन, किसको छोड़कर? मैं को छोड़कर, यानी मैं के बाद कोई भी व्यंजन आता है केवल मैं को छोड़कर,
तो मैं को हम क्या करेंगे, अनुस्वार आदेश कर देंगे। क्या आदेश हो जाएगा, अनुस्वार आदेश हो जाएगा। किसको आदेश होगा, मैं को। इस बात का ध्यान रखना, संस्कृत में सूत्र लगता है इसमें मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है, मैं को अनुस्वार आदेश होता है, क्योंकि ये पंचम वर्ण को आदेश होता है, नासिक के व्यंजन है ये भी, तो पंचम वर्ण के स्थान पर मैं हो जाता है। तो अनुस्वार आदेश होगा कब, जब मैं के बाद कोई व्यंजन आता है। कैसे, जैसे उदाहरण देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत का ही ले लेते हैं, हरिम प्लस वंदे, यहां मैं है, इसके बाद में व्यंजन है, तो मैं को क्या होगा, अनुस्वार, और ये बन जाएगा हरिम वंदे। समझ गए। सम प्लस धी, संधि पढ़ रहे हैं, सम प्लस धी, मैं के बाद व्यंजन, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और ये बन जाएगी संधि। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं, सम प्लस गत, सम प्लस गत, तो मैं के बाद में व्यंजन, तो अनुस्वार कर दो, क्या बन जाएगा, संगत। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से सम प्लस मान, अब बताइए इसका क्या बनेगा, सम प्लस मान, तो यहां अनुस्वार तो आदेश नहीं होगा, इसका पर सवर्ण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पर सवर्ण, तो ये ऐसे के ऐसे आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सम्मान। समझ में आ रहा है ना आपको। मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए, मैं को छोड़कर, तो वहां पर अनुस्वार आदेश होगा, और यदि मैं आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सम्मान। समझ में गए, आया होगा। अब अगला नियम देखते हैं। चार नंबर, यदि स्वरांत व्यंजन यानी परि उपसर्ग के बाद, किसके बाद, परि उपसर्ग के बाद यदि कैसे प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, और वो कैसे प्रारंभ होने वाले कौन कौन से हैं, कार, कृति, कृत, कृत, करण, ये जो शब्द हैं ये आते हैं, तो इनके बीच शय का आगम होता है। क्या होता है, आगम। किसका आगम होगा, शय का। इनके बीच आगम होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं है। या कह सकते हैं कि परि उपसर्ग के बाद में कैसे प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं, तो उसके बीच शय का आगम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परि प्लस कार, क्या बनाओगे, परिष्कार। परि प्लस कृति, क्या बनेगा, परिष्कृति। परि प्लस कृत, तो क्या बन जाएगा, परिष्कृत। परि प्लस करण, परिष्करण। ठीक है। इस प्रकार से इनके बीच किसका आगम हुआ है, शय का आगम हो गया। अगला नियम है पांचवा नियम,
सेम इसी के अनुरूप है 5वां नियम। 5वां नियम ये कहता है यदि सम उपसर्ग के बाद में कैसे प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, किसके बाद में, सम उपसर्ग के बाद में कैसे प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आता है, तो इनके बीच श आगम होगा। श आगम होगा। दंत्य ध्वनि जिसकी दांतों से टकराती है, जैसे उदाहरण के लिए शम 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 शम। आप जोड़ दीजिए। संस्कार, क्योंकि यहां पर दो हो रहे हैं, मैं का तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और इनके बीच शयागम हो जाएगा। संस्कृति, संस्कृत, संस्करण, संस्करण। तो यहां बीच में क्या आगम हुआ है, श का आगम हुआ है। कब, इसका तो अनुस्वार हो गया, पूर्व जो हमने पढ़ा था अनुस्वार संधि में अनुस्वार हो गया, क्योंकि आगे व्यंजन आ रहा था, और इनके बीच आगम क्या हो गया, श का आगम हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में व्यंजन संधि को लेकर। धन्यवाद।